एवरीवन, व्हाट इज अप। माय नेम इज प्रदीप कुमार। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा व्हाई यू शुड गिव गेट एग्जाम। गेट एग्जाम देने का रीज़न क्या है आपका। तो अगर आप इंडिया के अंदर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, एमटेक एग्ज़ाम एमटेक देना चाहते हैं, तो एमटेक करना चाहते हैं। एमटेक क्यों करते हैं लोग इंडिया के अंदर? बिकॉज उससे अच्छी खासी जॉब लग सकती है अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हैं। फॉर एग्जांपल IIT, NIT, IIIT के अंदर अगर आप एमटेक करते हो तो आपको भी वही सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो कि एक बीटेक के स्टूडेंट को मिलती हैं। तो एमटेक करना क्यों ज़रूरी है? अगर आपकी बीटेक कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी आपको, तो यू हैव स्टिल वन अनदर चांस जिसमें आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। आप गेट एग्ज़ाम दो, आप गेट एग्ज़ाम लिखो, उसकी तैयारी करो। उस दौरान आप बहुत कुछ पता चलेगा कंप्यूटर साइंस के बारे में या अपनी पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में। उस दौरान आप बहुत कुछ लर्न करोगे। तो वही सब अगर आप गेट एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एमटेक करने का मौका मिलेगा। एमटेक अगर आप करते हो तो अच्छे कॉलेज से अगर आप कर रहे हो तो काफ़ी सही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो जनरली इंडिया के अंदर इतने सारे आपके इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में यार सबको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जॉब्स कम हैं। तो इट्स अबाउट कॉम्पिटिशन एक्चुअली। तो अगर आप टॉप 1% या टॉप जो क्रीम लेयर के कॉलेजेस हैं उनमें नहीं है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको बहुत अच्छा कोडर बनना पड़ेगा। यू हैव टू बी अमंग द बेस्ट कोडर्स, तभी आप कुछ अच्छा क्रैक कर पाओगे। जो एक बच्चे को, जो टॉप कॉलेज के अंदर एक बच्चा है, उसको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उसके मतलब थाली की तरह उस पर सर्व की जा रही हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ सेम अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो दे एंड अप नॉट गेटिंग एनी जॉब। तो उनके लिए एक रास्ता है गेट एग्ज़ाम। तो इससे क्या होता है कि अगर आप प्रिपेयर करते हो गेट एग्जामिनेशन, तो अगर आप एक साल देते हो, मेहनत करते हो, तो आपकी रैंक अच्छी आ सकती है गेट एग्ज़ाम के अंदर। बिकॉज बहुत सारे लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं सीरियसली। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आपको करने की सच में इच्छा है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर अभी भी वो बाकी है ना वो चीज़ कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। बिकॉज मोस्टली लोग गिव अप मार देते हैं, वो ऐसी जॉब्स ले लेते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी में चले जाते हैं जहाँ पे उनकी सैलरी अच्छी नहीं है, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है, उनको लग रहा है कि उनका ग्रोथ रुका हुआ है। तो आप फिर वहाँ पे वो स्विच करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो स्टिल आप जो रास्ता है वो आपकी शुरुआत ही अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से हो रही है तो आपके अंदर जो एम्प्लॉयबिलिटी कल्चर है ना वो अलग लेवल का बनता है। तो एमटेक इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है और वो कंपनीज़ आपको बहुत ईजिली अवेलेबल होती है अगर आप एक टॉप कॉलेज से करते हो इंडिया के अंदर। तो ये एक रीज़न आपका होना चाहिए गेट एग्ज़ाम का कि मुझे टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जाना है, मुझे उसके अंदर अपना एडमिशन लेना है। अब मैं बात करता हूँ कि गेट एग्ज़ाम ही क्यों, और कोई रास्ता नहीं है कि भैया कि अगर मुझे एमटेक करनी है, आप कह रहे हो कि एमटेक करने से ही मुझे अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, तो ये काम करने का अच्छी प्लेसमेंट ही चाहिए तो दूसरा तरीका भी तो हो सकता है। हाँ यार, बिल्कुल हो सकता है दूसरा तरीका एमटेक के अलावा अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है तो। देखो हमारा एंड गोल क्या है? हमारा एंड गोल है कि हमें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है। ये है आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है। ये अब यहाँ पे जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। आप एक स्टूडेंट हो, आपने भी अपनी बीटेक कंप्लीट की है, एक रास्ता है आपके पास जाने का यहाँ पे ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। दूसरा रास्ता है आपके पास गेट एग्ज़ाम। गेट एग्ज़ाम दो, उसके बाद एमटेक करो, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लेसमेंट ले लो आप। तो दो तरीके से आप जा सकते हो। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका भी है, आप एक सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप स्विच करते हो इस कंपनी में जाने के लिए। तो ये 3-4 रास्ते आपके पास होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज यानी जिनका खुद का अपना एक प्रोडक्ट है, जिनकी खुद की अपनी एक प्रोडक्ट है जिसको वो सेल करते हैं, जिसके थ्रू वो मनी कमाते हैं, पैसे कमाते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का फ़ायदा क्या होता है यार कि उसी प्रोडक्ट पे आपको काम करना पड़ता है, उसकी डोमेन्स में ही काम करना पड़ता है। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल होती हैं कंपनीज इन कंपैरिजन टू सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनीज यानी जैसे जो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाना या कोई ऐप बनाना, तो वहाँ पे उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, वो उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो काफ़ी हैक्टिक कल्चर होता है और वहाँ पे सैलरी भी कम होती है इन जनरल। बाकी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं वो काफ़ी अच्छा पैकेज आपको दे सकती हैं। अल्टीमेटली आपको पैकेज अच्छा चाहिए, यही आपका एक तरह से मोटिव रहता है। अब मैं बात करना चाहूँगा
आपसे इस बारे में कि अभी 3 रास्ते हैं हमारे पास, एक एक करके सभी रास्तों के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये बात। ठीक है, सबसे पहला रास्ता ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अगर आपको लेना है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, तो आपको बहुत अच्छा कोडर होना पड़ेगा। आपको जो कॉलेज है ना उसके टॉप 1% कोडर में आपको आना पड़ेगा। जैसे 100 बच्चों की क्लास है तो आपको टॉप 1% में आना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे कोडर अगर हैं तभी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। वो अपॉर्चुनिटीज़ पाना भी काफ़ी मुश्किल रहता है, ईजी नहीं होता है, वो काफ़ी आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं, अच्छे खासे आपको रैंकिंग रखनी पड़ती है, फिर भी गारंटी नहीं होती कि आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में मौका मिलेगा जाने का। बट हाँ, यहाँ पर भी सक्सेस रेट अच्छा है। अगर आप सीरियसली मेहनत करते हैं तो 60 से 70% आपके चांस हैं कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओगे। सीरियस क्योंकि मेहनत करना बहुत आसान नहीं काम है। ठीक है, अब ये वाला जो रास्ता है 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लिया आपने किसी कंपनी में, सर्विस बेस्ड कंपनी में जो जनरली लोग लेते हैं, उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं स्विच कर दूंगा। तो जो आपका एक्सपीरियंस है इज़ नॉट कंसिडर एज ए रेलेवेंट एक्सपीरियंस। आप एज अ फ्रेशर ही ज्वाइन करोगे यहाँ पे। अगर आपसे 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, 3 से 4 का है, तो फिर आप डोमेन स्पेसिफिक आपकी जॉब लगेगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको साइबर सिक्योरिटी में आपका एक्सपीरियंस है तो साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक रोल्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन उसका रास्ता भी वही कोडिंग के थ्रू जाता है सारा। तो ये वाला रास्ता भी है। इसमें क्या दिक्कतें आती हैं कि अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है किसी फील्ड में, तो यहाँ पे भी लाइक आपको कोडिंग सीखनी पड़ती है, सब कुछ सीखना पड़ता है, तो ये भी एक टफ चॉइस होती है। बट इट इज़ मच बेटर देन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, इट इज़ मच बेटर क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंसड है, इंडस्ट्री के बारे में भी पता है, आप पैसे भी कमा रहे हो, तो एक मेंटली आप थोड़े से फ्री भी होते हो। तो ये थोड़ा बेटर रास्ता है इंस्टेड ऑफ कैंपस कि आप पहले सर्विस बेस में ले लो, 1 से 2 साल काम करो, फिर वहाँ से स्विच करो। ठीक है, दूसरा है ऑफ कैंपस जिसका मैंने बात कर ली। तीसरा रास्ता जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है गेट का रास्ता, जिसमें आप क्या करते हो कि आपने भाई बीटेक में कुछ पढ़ाई नहीं की। ठीक है, आपने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया, अब बीटेक जब खत्म होने वाली है आपको लग रहा है कि मैंने टाइम वेस्ट किया है, अब मुझे कुछ करना चाहिए। उस दौरान आप सोचते हो कि मैं गेट एग्जाम दूंगा, जिसमें आपको सीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स आपके कॉलेज में थे वो सारे के सारे दोबारा पढ़ने पड़ते हैं। दोबारा के पहली बार ही पढ़ने पड़ते हैं, बिकॉज पहली बार तो आपने पढ़े नहीं थे। तो जब आप वो पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि सीएस कितनी ऑसम चीज़ है। कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ, ये आप अपनी ब्रांच के लिए भी ले सकते हैं। तो सीएस के बारे में मैं बात करूँ तो सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, आपको नॉलेज मिलती है, डेप्थ नॉलेज मिलती है आपको अपने कंप्यूटर साइंस की। आप कोडिंग भी सीखते हो इस दौरान, आप एल्गोरिथम्स पढ़ते हो, डेटाबेस पढ़ते हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो, आप अच्छे खासे इसमें आप गेट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आप बहुत अच्छा करते हो। फिर आप एमटेक के लिए वो गेट एग्ज़ाम देते हो, आपकी रैंक आती है हज़ार के अंदर या 2000 के अंदर भी आती है, तो आपको मिल सकता है अच्छा कॉलेज। अब इस रास्ते की हम बात करें कि क्या कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी रैंक 1000-2000 के अंडर में आती है, 1000-2000 भी मान लो, उसके अंडर आती है, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, जिसमें रैंकिंग वाइज IIT, IIT और NITs और भी MNITs, बिट्स हो गया, बिट्स का ग्रुप हो गया, ठीक है, और भी IITs जो इलाहाबाद है, आपका जो हैदराबाद है, इन सब के एग्ज़ाम्स में भी ये सब आता है। अगर आप गेट एग्ज़ाम देते हो तो आपको इसरो एग्ज़ाम, वो सब में भी आप बैठ सकते हो, DRDO के एग्ज़ाम, जो भी CS रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं ना, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, उनकी भी तैयारी होती है। लाइक इसमें भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, कोई देख ही नहीं रहा उसको, ठीक है। तो ये मैंने बनाया है, लाइक ये मैंने नहीं बनाया है, ये कॉलेजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपकी रैंक आती है तो इनमें से आपको मिल सकता है। एंड ये कॉलेजेस डेफिनेटली, इनके प्लेसमेंट्स आपको पता ही है कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं, जो आपके बीटेक में मिस हो गए थे आपसे। अगर आप इन कॉलेज में बीटेक में होते तो आप गेट के बारे में सोचते ही नहीं, बिकॉज प्लेसमेंट आपकी अच्छी हो जाती। बट अभी आपको सोचना पड़ रहा है कि यार ये कॉलेजेस बीटेक में मिस हुए थे, अभी मैं ले लेता हूँ, अभी मैं इन अपॉर्चुनिटीज़ में काम कर लूँगा। तो फिर आप इन कॉलेजेस में जाते हो, वहाँ से आप प्लेसमेंट में लेते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में। तो ये रास्ता जो होता है, इस रास्ते के दौरान आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज क्या रहता है। एक तो आपकी फंडामेंटल बहुत क्लियर हो जाते हैं कंप्यूटर साइंस के। दूसरा, आपको पीयर नेटवर्क मिलता है, आपको एक ब्रांड वैल्यू मिलती है कि आप IIIT से हैं, NIT से हैं, IIT से हैं, तो वो टैग लेके आप घूमते हो अपनी ज़िंदगी भर। टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो है यार, रेलेवेंट है इंडिया के अंदर। हम ये नहीं कह सकते कि आजकल डिग्री मैटर्स, कॉलेज डजंट मैटर। अभी है ये, अभी चलेगा 1-2 साल, 3-4 साल तो चलेगा ये। तो ये टैग आपको मिलता है, तो उस दौरान आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपको लोग जिस तरीके से परसीव करते हैं, जैसे आपके सामने 2 बच्चे बैठे हैं, IIT का बैठा है और एक नॉर्मल कॉलेज से आया है, तो अगर आप एक नॉर्मल इंडियन हैं, बहुत ज़्यादा आप
वोक नहीं है तो आप आईआईटी वाले बंदे को चूजेंगे कि यार इस बंदे ने बहुत मेहनत की है, बीटेक में इसने आईआईटी फोड़ा, तो अलग बात है इसके अंदर। तो बायस हमारे अंदर है और मोस्टली आगे आने वाले तक रहेगा थोड़ा सा। तो ये टैग लेके आप अपने साथ रहते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं, पीयर नेटवर्क बहुत अच्छा मिलता है, आपको रेफरल इजीली मिल जाते हैं। अगर आप अप्रोच करते हो किसी कंपनी में स्विच करना चाहते हो तो बहुत जल्दी आपको एक नेटवर्क बन जाता है। तो ये सारे एडवांटेजेस आपको हो सकते हैं अगर आप एक अच्छे कॉलेज से डिग्री लेते हो। वो एमटेक के थ्रू ले सकते हो जो कंपैरेटिवली बहुत इजी एग्ज़ाम होता है इन कंपैरिजन ऑफ आईआईटी जेईई। तो यही मैं बताने वाला था इस वीडियो के अंदर। आपको बताया मैंने इस वीडियो के अंदर कि क्यों आपको गेट देना है, क्या फ़ायदा है गेट एग्ज़ाम देने का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, आई होप आपको थोड़ा बहुत पता चला हो कि गेट एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने बहुत सारी वीडियो इसके अराउंड बनाई है, तो प्लीज़ उस चैनल पे जाके आप देखिए मेरा रीज़न क्या था गेट एग्ज़ाम देने का। मैंने IIIT दिल्ली से किया तो क्या क्या वहाँ सब सीखा। इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आगे आने वाली इस चीज़ों के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।